नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 28/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था फिजिकल जियोग्राफी, पेपर कोड था GEO 101F और पेपर ID था 1621। आज हम उसके आंसर की पर विचार करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भूगोल की निम्न शाखाओं में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भूगोल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सर एरी ने देखा कि हिमालय पर्वत के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपेक्षा से कमजोर था, ऐसा क्यों होता है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय परत घने आवरण में गहराई तक फैली हुई है जिससे यह विस्थापित हो गया है। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित समय अवधियों को वृहद से लघु अवधि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकल्प, कल्प, युग एवं शक। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यवहारिक भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल के वे तत्व जो मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने टकराव परिकल्पना दी? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जेम्स और हेरोल्ड जेफरी ने। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल का विषय वस्तु नहीं है? तो छठवें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर मानव बस्तियों का अध्ययन। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉर्ज। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जेस लैमेथियर। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पार्थिव ग्रहों का निर्माण खाली स्थान के निकट ही हुआ। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल तारा। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से खाली स्थान से बनी है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकल और लोहा। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की अनुमानित दूरी कितनी है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 मील, 3959 मील। 12वां प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के किस क्षेत्र में चालन प्रमुख ऊष्मा स्थानांतरण तंत्र है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर तल प्रसरण। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पृथ्वी के किस क्षेत्र में लगभग 85% लोहा है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गुटेनबर्ग असंततता पृथ्वी की किन दो परतों में स्थित है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और कोर। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नया महासागरीय स्थल मंडल खाली स्थान पर बनता है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी प्लेट सीमाएं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, रूपांतरित भ्रंश संबंधित है खाली स्थान? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, प्रायः प्रसार केंद्र पर, महाद्वीपों के टुकड़ों से और क्षैतिज गति शामिल है। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यस तरंग छाया क्षेत्र खाली स्थान के कारण होता है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी कोर। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पी तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती हैं? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक कोर में।
20वां प्रश्न पूछा गया था, आइसोस्टेसी का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डटन सी. 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कब टूटना शुरू हुआ? तो 21वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्मा और लावा के जमने से बनी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भ्रंश का वह प्रकार जहाँ भ्रंशित ब्लॉक क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विरुद्ध चले गए हैं। तो 23वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भ्रंश, जबकि अधिक्षिप्त भ्रंश भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रंश घाटी। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चट्टान की एक ऊपरी सतह है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीक्लाइन। 26वां प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की सतह से चट्टानों को तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया। तो 26वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपक्षय। कहीं कहीं अनाच्छादन भी दे रहा है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया था, भ्रंश तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी के भीतर चट्टानें बनती हैं। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरारें। 28वां प्रश्न पूछा गया था, पानी, हवा और बर्फ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षयित, अपरदित और परिवहन की नई सामग्री का बिछाना। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमाव। बी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न पूछा गया था, स्थिर, लंबी और संकरी रेत लकीरें जो प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर बढ़ती हैं और एक निश्चित स्थिति में रहती हैं। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीप। 30वां प्रश्न पूछा गया था, अनुप्रस्थित गति वाली भूकंप तरंगों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक तरंगे। 31वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे के आए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। 32वां प्रश्न पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर खाली स्थान में मौजूद ज्वालामुखियों के वलय को संदर्भित करता है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिप्रशांत भूकंपीय मेखला। 33वां प्रश्न पूछा गया था, जल परिवहन किए गए पदार्थ के त्रिकोणीय आकार के निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ पंखा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 34वां प्रश्न पूछा गया था, खाली स्थान है फिर अपरदनात्मक भू आकृति है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी वेदिका। 35वां प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? सभी बादल पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्षोभ मंडल। 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वायुमंडल की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। क्या है तीसरा? वायुमंडल की शुष्क संरचना में अधिकतर नाइट्रोजन और आर्गन है।
सैंतीसवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सौरमंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 37वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। समताप मंडल में उल्का पिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। 39वां प्रश्न पूछा गया था, अश्व अक्षांश खाली स्थान के वायुमंडलीय दबाव बेल्ट के भीतर स्थित है। तो 39वें प्रश्न का सही भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च। 40वां प्रश्न पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली ग्रहीय हवाओं को कहा जाता है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक पवनें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 41वां प्रश्न पूछा गया था, कोरियोलिस प्रभाव का परिणाम है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। 42वां प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर में। 43वां प्रश्न पूछा गया था, गल्फ धारा एक खाली स्थान है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म धारा। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन समुद्र के तापमान का प्रमुख निर्धारक है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4। देखते हैं, पहला है अक्षांश, दूसरा है सागर की लहरें और चौथा है भूमि और जल का असमान वितरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 और 4। 45वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बेसिन हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस बेसिन। 46वां प्रश्न पूछा गया था, महाद्वीपीय ढाल और मग्न तट में मिलने वाली गहरी घाटियों को खाली स्थान कहा जाता है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्चुरी। 47वां प्रश्न पूछा गया था, ज्वार की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का रूप है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय ऊर्जा। 48वां प्रश्न पूछा गया था, समुद्र के पानी में लवणता कम हो जाती है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण अधिक है। 49वां प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल के मुख्य घटक हैं। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति से संचालित होते हैं, कहा जाता है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फिजिकल जियोग्राफी पेपर कोड GEO 101F के 50 क्वेश्चन के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। धन्यवाद।